नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे वॉरफेयर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में। एक लेटेस्ट अपडेट आई है जो एफएम हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उन्होंने बताया कि क्यों इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ क्या वो इसको लीगल करने जा रहे हैं या नहीं, क्या ये लेजिट है इसमें ट्रेड करना या नहीं। तो ये सारी अपडेट्स हम आपको देंगे और इसी के साथ कुछ और बहुत अच्छी अपडेट्स आई हैं ऑल्टकॉइंस को लेकर, बीएनबी को लेकर। इसी के साथ लूना का आपको बताया था कि अभी से बाय कर लो, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट इस वक्त भी मिल रहा है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वॉरफेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉरफेयर ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफएम निर्मला सीतारमण जी की तरफ से उन्होंने क्या कहा है, और वो आज के दिन की ही लेटेस्ट अपडेट है। आई होप कि आपने शायद एक बार रीड कर ली होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर डाल दी हैं। तो एक्चुअल में उनका कहना यह है कि ये एक नया स्टेप है जो कि लेजिटिमाइज करने का एक ट्रैक है, यानी कि उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उनको लीगलाइज करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टैक्सेस लिए जा रहे हैं तो ये लीगल हो चुका है। तो उन्होंने क्लियरली यहाँ बोला कि ये सिर्फ सोर्स एंड ट्रायल के लिए, यानी कि सिर्फ एक ट्रायल चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लीगल कर दिया गया है। एक और चीज़ उन्होंने बताई जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंटिंग है। उन्होंने कहा कि जो वर्चुअल डिजिटल करेंसीज हैं ये एसेट्स हैं ना कि करेंसीज हैं। उन्होंने कहा कि इनको करेंसीज अभी भी नहीं माना है, अभी भी वो इसको एज ए करेंसी मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। और जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो अंडर सर्टेन ऑपरेशंस फॉर सॉवरेन टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। उनका कहना यह है कि अगर कुछ ना कुछ अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो उसके ऊपर टैक्सेस बनेंगे ही बनेंगे, और ये डिस्कशन उन्होंने आईएमएफ में भी करी है। तो एक और चीज़ क्लियरली उन्होंने बताई कि हालांकि टीडीएस अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि टीडीएस क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, ताकि हर एक ट्रांजैक्शन का उनको पता चलता रहे कि कब हमने बाय किया, कब हमने सेल किया। और यहाँ दो काम हो जाते हैं गवर्नमेंट के। एक तो ये कि वो अपना एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ उनको ये भी पता चल रहा है कि हम कब बाय कर रहे हैं, कब सेल कर रहे हैं, और कितना अमाउंट बाय कर रहे हैं, कितना अमाउंट सेल कर रहे हैं, उसमें से प्रॉफिट क्या बना और प्रॉफिट का हमारा कितना टैक्स बनता है, हमें एक साल के बाद कितना टैक्स देना है। यानी कि यही एक उनके पास तरीका है जिससे वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत से ऐसे इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं जो P2P को यूज़ कर रहे हैं और इसी के द्वारा वो पेमेंट चैनल्स की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि अभी बैंक्स की तरफ से सर्विसेज जो कि बंद होती जा रही हैं, इवन आरबीआई ने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ कई सारी कंपनीज को काम करने के लिए रोका है, मना कर दिया है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं समहाउ उनके ऊपर टाइट ग्रिप अभी बनाया जा रहा है ताकि वो कोई भी किसी भी तरह की सर्विस ना दें। इसी के साथ यूपीआई तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि बंद हो गया, इवन जो कॉइन बेस है उन्होंने चलाने की कोशिश करी लेकिन वहाँ भी बंद हो गया। तो ये कुछ तरीके जो ढूंढे जा रहे हैं शायद यही हमें काम आएंगे। तो आप कौन सा तरीका भी यूज़ करते हैं बाय या सेल करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज को, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई और सोल्यूशन चाहिए या आपके हिसाब से सोल्यूशन है तो हम सभी को वो भी ज़रूर बताना। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसकी ग्लोबल रेगुलेशन चाहिए, क्योंकि जो ग्लोबली रेगुलेट करने पर ही टैकल हम कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर फंडिंग को। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं और ये तो बिल्कुल बॉर्डरलेस हैं, और इसी के साथ अगर हम इनके वॉलेट्स की बात करें तो वॉलेट्स भी बॉर्डरलेस हैं। वॉलेट्स पता नहीं चलता कि कौन सा वॉलेट किस कंट्री का है। हो सकता है कि जो आज हम वॉलेट यूज़ कर रहे हैं आज वो यहाँ है और कल के दिन वो कहीं और हो, किसी और कंट्री में हो, जिस कारण उनको और भी ज़्यादा इनसिक्योर फील होता है कि यहाँ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस बहुत ही आसानी से हो रही हैं, लेकिन इसके द्वारा गलत एक्टिविटीज़ भी प्रमोट करी जा रही हैं। इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि यहाँ जो रेगुलेशंस हैं ये ग्लोबल आएंगी, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री रेगुलेशन ले आएगी तो सारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं। क्रिप्टो को दोनों तरफ से रेगुलेट किया जाएगा ताकि एक नेशन से अगर ट्रांजैक्शन दूसरे नेशन में होती है तो दोनों साइड रेगुलेटेड रहे। एक चीज़ उन्होंने क्लियरली बताई कि अभी तक किसी भी कंट्री के पास, किसी भी नेशन के पास किसी भी तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं है क्रिप्टो को हैंडल करने का, रेगुलेट करने का, और इसको हैंडल करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो जब तक ग्लोबली अप्रोच नहीं आती किसी भी कंट्री की तरफ से उतनी देर ये अनरेगुलेटेड रहेगा, एंड इसका साफ मतलब ये भी है कि इसको लीगल भी नहीं किया जा सकता। तो ये थी अपडेट निर्मला सीतारमण जी की तरफ से। एंड P2P आखिर अभी भी बिल्कुल सही चल रहा है। टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस की वजह से जो वॉल्यूम्स हैं, लगभग सारी एक्सचेंजेस की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, लगभग 3 से 4 गुना कम हो चुकी है, जिस कारण कोई भी खुल के ट्रेड नहीं कर पा रहा है। हालांकि अभी जो टीडीएस है नहीं लागू है तो आप खुल के ट्रेड एटलीस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट जो निकालना है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिया था टेलीग्राम के ऊपर कि बीएनबी का जो 90th क्वार्टरली बर्न है वो कंप्लीट हो चुका है, ऑटो बर्न कंप्लीट हुआ है, जिसमें करीब 18,39,000 से भी ज़्यादा जो बीएनबीस हैं वो बर्न किए गए। ये बनते करीब $741.8 मिलियन के बीएनबी कॉइन्स। तो इसमें
इसका जो इम्पैक्ट है बीएनबी के ऊपर बर्न का, वो थोड़ा हो सकता है कि डिलेड देखे, क्योंकि अभी 4 से 5% का इंक्रीज ही आया है, लेकिन प्राइस अभी भी मेरे हिसाब से अच्छा चल रहा है। $420-21 के आसपास चल रहा है, जो कि अगर हम मार्केट डंप देखें तो उसके हिसाब से प्राइस अप ही चल रहा है। एंड यहाँ से रैली जो लॉन्ग टर्म में लेगा कम से कम हमें $650 तक दिख सकता है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैंने पिछले 5 हमारे बेस्ट कॉइन्स में बताया था कि 5th कॉइन लूना होने वाला है। शायद आपने वो वीडियो भी देखा होगा एंड टेलीग्राम के ऊपर 5th कॉइन चेक भी किया होगा। तो लूना क्यों बताया था मैंने आपको, रीजन भी कई बार दिए थे। तो एक्चुअल में जो यूएसटी है, यूएसटी को मेजरली यूज किया जा रहा है, उसको अडेप्ट किया जा रहा है ओवर यूएसडीटी और यूएसडीसी की जगह यूएसटी ले रहा है, जो कि लूना का खुद का स्टेबल कॉइन है, जिसकी वजह से लूना में ये ऑब्वियस था कि इसमें पंप आएगा ही आएगा। अभी आप लूना देख सकते हैं $90 क्रॉस कर चुका है। हमने जब बाइंग करी थी पिछली बार तो वो लगभग $80 के आसपास करी थी, तो यहाँ से हमें 10 से लेकर 15% का प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा बाई करी होगी तो उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी बना होगा। तो ये है कुछ अपडेट्स अभी कुछ ना कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, लेकिन इसके अलावा कुछ और ऑल्ट कॉइन्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। तो वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ मैं साथ के साथ हर एक अपडेट देता रहता हूँ। एक और अपडेट आज आपको मैंने ये भी दिया कि क्यू कॉइन का जो KCS कॉइन है उसमें हमें अच्छी रैली अभी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो 100 मिलियन का फंड देने जा रहे हैं NFT प्रोजेक्ट्स को, जिससे क्या कि ओवरऑल जो इंपैक्ट दिखता है वो इनका जो मेन यूटिलिटी कॉइन होता है उसके ऊपर ही दिखता है। तो यही थी कुछ अपडेट्स, बाकी अपडेट्स आपको इसी तरीके से साथ के साथ पहुंच रहेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।